ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व रसूलिन मक्कियुन मदनियुन अरबियुन क़ुरैशियुन हाशिमियुन मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह। अम्मा बाद क़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़ब्बलल्लाहु सियामहु व शकर क़यामहु। मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये ईद उसके लिए है कि जिसके रोज़े मकबूल और इसका क़याम मशकूर है। बहुत ही अजीम दिन आ गया और ये हमारी जो रमज़ान में हमने ज़हमतें उठाईं, सहुबतें उठाईं, परेशानियाँ उठाईं, उस अल्लाह की इबादत की, अपने गुनाहों की तौबा की, मग़फ़िरत की, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके इनाम का दिन आ गया। जैसा कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़य्यनुल ईदैन बित्तहलील व तकबीर व तहमीद व तक़दीस। ईद उल फित्र के मुबारक दिन को तकबीर, तहलील, हम्द इलाही और उसकी तस्बीह के ज़रिए से ज़ीनत बख्शो। लफ्ज़ ईद कुरान में खुशी के माने में एक बार इस्तेमाल हुआ है। वो वक्त कौन सा था कि जब जनाब ईसा के चाहने वाले हवारियों ने आपसे जन्नती खाने की दरख्वास्त की, तो जनाब ईसा ने खुदा वंद आलम से अर्ज की। क्या फरमाया जनाब ईसा ने? अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतन मिनस समाए तकून लना ईदन वलना वाखरना व आयत मिनका वारज़ुक़ना व अंतर राज़िक़ीन। जनाब ईसा के हवारियों ने जनाब ईसा से कहा कि जो है कि हम ये ईद के दिन जन्नती खानों का के लिए हमारे लिए दुआ कीजिए। बहरहाल जनाबे ईसा ने दुआ की, खुदाया हमारे ऊपर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा ताकि हमारे अव्वल व आखिर के लिए ईद हो जाए और तेरी कुदरत की निशानी बन जाए और इसमें रिस्क देकर तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। ये वाज़ेह है कि जनाब ईसा का मुतालबा कौम के तकाज़े की तर्जुमानी और अपनी तरफ से इत्मामे हुज्जत है कि बिना पर था, न वरना खुदा के नबी को इनको मादी ग़िज़ाओं की परवाह नहीं होती। वो राह खुदा में हर मुसीबत बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहता है और यहीं से अंदाज़ा होता है कि हज़रत ईसा के हवारियों और सरकारे दो आलम के मुखलिस सहाबी, मैं मुखलिस की बात कर रहा हूँ, मैं मुर्तिदों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुश्रिकीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुनाफिकीन की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो बज़्म रसूल में कुछ मुनाफिकीन भी बशक्ले असहाब बैठते थे। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन
आपको मालूम है कि बज़्म रसूल में कुछ मुखलिस के अलावा, जिन्हें सभी पैराए में अगर देखा जाए, मुनाफिक भी असहाब आपकी नशिस्तों में बैठते थे। लेकिन यहां पर हुक्म हो रहा है कि मुखलिस असहाब में से, मुखलिस असहाब में किस कदर फर्क है, किसके, रसूलुल्लाह के और जनाब ईसा के हवारियों में कितना फ़र्क है कि तरह तरह की, इधर जनाब ईसा के हवारी तरह तरह की ग़ज़ाएँ मांग रहे हैं, जन्नती खाने का मुतालबा कर रहे हैं, और असहाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरह तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और उफ तक नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो इसी मेयार के पेश नज़र इमाम हुसैन को कहने का हक था कि जैसे असहाब मुझे मिले वैसे किसी को नहीं मिले, कि 3 दिन की भूख और प्यास के बावजूद आसमानी या ज़मीनी ग़ज़ाओं का मुतालबा नहीं किया, बल्कि राह खुदा में जिहाद करने के लिए कमर बस्ता रहे। जाहिर सी बात है कि दूसरे अंबिया में और सरदार अंबिया में बहुत फ़र्क है, इनके असहाब में फ़र्क है। और उसके बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब ने वो कर दिखाया कि जो क़यामत तक के लिए नज़ीर हो गई, कि 3 दिन की भूख और प्यास में दीने मोहम्मदी को बचाया, दीन इस्लाम को बचाया, हिफाजत की। इमाम ने कहा भी कि अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन उन्होंने जब चिराग इमाम ने रोशन किया तो क्या देखा कि उनके वो असहाब ऐसे थे कि जिन्होंने न्यामों से तलवारों को निकाल लिया था और इमाम के सामने पेश कर दी और कहा कि ए मौला, अब जाएं तो हम कहाँ जाएं, अब हम आपके ऊपर जान निछावर करेंगे। बहरहाल हवारियों ने, ये कुरान में जिक्र है। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि इन्नमा हुआ ईदुन लिमन क़ब्बलल्लाहु सियामहु व शकरहु व क़यामहु, शकरा व क़यामहु। यह ईद इसके लिए है कि जिसके रोज़े मकबूल और उसका क़याम मशकूर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद के दिन कुछ लोगों को खेल कूद में मस्त देखकर अपने असहाब से फरमाया कि खुदावंद आलम रमज़ानुल मुबारक को बंदों के लिए आजमाइश करार देता है, रमज़ानुल मुबारक को बंदों के लिए आजमाइश करार दिया है, ताकि अपने बंदों को देख सके, अपने बच्चों का इम्तिहान ले सके। कल यही हमारी उम्मत रोज़े महशर ये न कह सके कि हमको कोई मौका ऐसा फराहम नहीं हुआ कि जो हम इस्तग़फ़ार कर लेते। तो खुदावंद आलम ने हर आन जो है हमको मौका फराहम किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये इम्तिहान, माह रमज़ान हमारे लिए हमारा इम्तिहान है। अब इम्तिहान में कामयाब होकर इताअत बंदगी और खुशनूदी खुदा हासिल कर सकें। ईद फित्र के दिन लहू व लअब में मशरूफ़, खेलो कूद में मशरूफ़ मशगूल होने वालों पर मुझे ताज्जुब होता है। कौन फरमा रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, ऐसे लोग नुकसान और खसारे में हैं जिस दिन खेल और कूद में मस्त रहते हैं। जाहिर सी बात है कि इन लोगों का हिस्सा
ईद में से कुछ नहीं है कि जो जिन्होंने माह रमज़ान में कुछ न करके और खाली ईद के दिन नए नए कपड़े बनाकर और मस्त मगन रहते हैं, बल्कि ईद उनकी है कि जिन्होंने माह रमज़ान में रोज़े रखे और अल्लाह के करीब हुए, और वही ईद का दिन है। देखिए, जो इमाम हमको हिदायत फरमा रहा है कि वही इमाम बचपना था, वालिदा से जाके कहा, आपको वाकया मालूम है कि अम्मा जान ईद का दिन है और लोग छोटे छोटे मदीने के बच्चे नए कपड़े में मलबूस हैं। अब आपको फक्र करने का मकाम है कि हमारे रहबर का मुकाम क्या है अल्लाह के नजदीक। कहा कि जो है कि अम्मा जान ईद का दिन है, छोटे छोटे बच्चे अपने जिस्मों पर नए लिबास ज़ेतम किए हैं। तो जनाब बीबी सैयदा ने, जबकि कपड़ों का कोई जो है तसव्वुर भी नहीं था, अपने सिर्फ बच्चों को बहलाने के लिए उन्होंने कहा कि जो है कि ए बच्चों घबराओ नहीं, तुम्हारे कपड़े दर्जी लेके आ रहा होगा। जबकि दर्जी के यहां कोई कपड़े नहीं पड़े थे। मुकाम देखिए अपने रहबरान का। अब थोड़ी देर में रिजवान जन्नत को हुक्म हुआ कि जाओ ए जिब्राइल, देखो अपने को कभी जिब्राइल ना बताना। ये तमन्नाए इमाम है या आरज़ूए इमाम है, ये शहजादी के निकले हुए जुमले की बरकत है कि रिजवान जन्नत कपड़े लेके हसनैन के आ रहे हैं और अपने को दर्जी बता रहे हैं। ये नहीं कि जिब्राइल बता दें। बहरहाल जिब्राइल को दर्जी भी बनना पड़ा। अब वही इमाम हमारी हिदायत का मरकज है, हमसे कह रहा है, कुछ चाह रहा है कि देखो, उसको हमको बता रहा है कि देखो ये ईद का दिन ऐसा दिन नहीं है, बल्कि ईद का दिन इनाम पाने का दिन है, मगफरत करने का दिन है, इबादत इलाही का दिन है, अपने हमधाइयों और अपने पड़ोसियों का से ईद मिलने का दिन है। तो इसको खेल कूद कर गुजारना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। और ये इनाम क्या है? जाहिर सी बात है कि ये इनाम जो हमने, अल्लाह का जो इनाम है ईद के दिन मिलता है, जो हमने इबादतें की, रमज़ान में सौबतें बर्दाश्त की, रोज़े रखे, मग़फ़िरत की, तो इनाम हमारा बारगाह खुदाबंदी से ये है कि हमारी तौबा कबूल होती है, इस्तग़फ़ार कबूल होती है और हमारी किस्मतों की तब्दीली भी होती है। मुक़द्दर की, जो हम कह देते हैं कि मुक़द्दर अल्लाह ने ऐसा बनाया है, तो मैं तो अक्सर बेशतर यही कहा करता हूँ कि छल्ली में दूध दुहे करम के लाग। ये मिसाल है दियाती कि जब हम छल्ली में दूध दुहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो दूध नीचे जाएगा, उस दूध से हमारे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ईद के दिन के लिए अल्लाहुम्मा अना नतूबु इलैक फ़ी यौम फ़ित्रना अल्लज़ी जअलतहु लिलमुस्लिमीन ईदन व सुरूरा। खुदाया मैं तेरी बारगाह में ईद फ़ित्र के दिन तौबा करता हूँ। इमाम फरमा रहे हैं तौबा करता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका इशारा ये हो गया
इमाम से हमें हिदायत मिलती है कि इस दिन खेलकूद का दिन नहीं है बल्कि तौबा और इस्तग़फ़ार का दिन है। अहले ईमान के लिए ईद और खुशी का दिन करार दिया। इमाम ने क्या फरमाया है कि जो है कि ईद फितर के दिन तौबा करता हूँ कि जिसको अहले ईमान के लिए ईद और खुशी का दिन करार दिया है। ये वो अजीम दिन है। ईद फितर का दिन वो दिन है कि जिस दिन खुदावंद आलम ने इंतखाब किया है, चूँकि ये ईद एक महीने के रोज़ और शब बेदारी का नतीजा है और इसी वजह से खुदावंद आलम ने इसे इंतखाब फरमाया है कि यानी किसके क्या इंतखाब फरमाया? रोज़े इनाम, रोज़े जज़ा। यकीनन ईद का दिन वो दिन है जो खुदावंद आलम से बख्शे जाने और इनाम लेने का दिन है। ये ईद नीम रमज़ान और शब क़द्र का समरा है और सहर के वक्त मुनाजात और गिरिया और जारी का इनाम है। और शायद यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि ये ईद उसकी है कि जिसके रोज़े मकबूल और इसका क़याम मशकूर है। जाहिर सी बात है कि अमीरुल मोमिनीन ने खुतबे में फरमाया कि ईद का दिन वो दिन है कि जिसमें नेकी करने वाले सवाब के मुस्तहक़ होते हैं, यानी इनाम पाने के मुस्तहक़ होते हैं। ईद का वो दिन है। ईद का दिन वो दिन है कि जिसमें गुनाह करने वाले नुकसान और खसारे में होते हैं। ईद का दिन वो दिन है जो क़यामत के दिन की शबीह है। जाहिर सी बात है कि इमाम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन से इस दिन को शबीह दी है कि अपने इनाम हासिल करो कि तुमने खुदावंद आलम की बारगाह में जो इबादतें की हैं कि ये मकबूल हुई हैं या रद्द कर दी गई हैं। हमारी किस्मतें शब क़द्र में तब्दील होती हैं। तो अगर हम खुद मुहासबा करें, हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया हमने बारगाह खुदाबंदी में किस लायक इबादतें की हैं। अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हमने इबादतें की या नहीं की। अब हमने गुनाह किया या सवाब किया, या हमारे लिए ये ईद का दिन इनाम का दिन है या नहीं है, ये हम अपना जब तज़किए नफ्स करेंगे तो हम खुद जो है अंदाज़ा लगा लेंगे। तीसरे इमाम फरमाते हैं ईद का दिन वो दिन है जो क़यामत के दिन की शबीह है। चौथे ईद का दिन वो दिन है जो अता व बख्शिश का दिन है, मग़फ़िरत का दिन है। पाँचवें ईद का दिन वो दिन है जो तौबा और इस्तग़फ़ार का दिन है। जाहिर सी बात है कि तौबा और इस्तग़फ़ार का दिन परवरदिगार आलम ने करार दिया है और मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया है। बहरहाल ईद के दिन का वाक़या है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में हैं कि बिल्कुल मामूली ग़ज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक सहाबी जाता है और उसने ये ग़ज़ा को देखा और कहा कि मौला, ईद का दिन है और ये मामूली ग़ज़ाएँ। तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस दिन हमारे और आप में ये तौफ़ीक़ वजूद में आ गई कि हम से किसी किस्म का गुनाह सरज़द ना हो, उस दिन हमारे लिए ईद का दिन है और खुशी और शादमानी का दिन है। बहरहाल वो जब सहाबी ने कहा तो कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि देखो,
इन्नमा हुआ ईदुन लिमन क़बलल्लाहु सियामहु व शकरा फ़ी क़याम। सही मानों में ईद फ़ित्र उन लोगों के लिए है जिनके रोज़ों को खुदावंद आलम ने कबूल फरमाया और इनकी नमाज और इबादतों को लायक हम्द व सताइश समझा। बहरहाल मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे चाहने वाले ईद के दिन इनाम खुदाबंदी का दिन है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस्तग़फ़ार करें और इस्तग़फ़ार करने के बाद हम 2 रकात नमाज पढ़ें और हम पूरा दिन इबादत खुदाबंदी में गुजारें। और ईद उसी की है कि जिसके रोज़े, जिसकी नमाज़ें, जिसकी तौबा, जिसकी मग़फ़रत हुई, ये सब कबूल हुई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।